दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए नीट यूजी फॉर्म फिलअप 2025 की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और पोस्ट कार्ड फोटो या फिर थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करने होंगे और कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपका क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, कैसे आप इस एग्जाम के नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं नीट यूजी फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म फिल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नीट यूजी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहां पर 7 मार्च 2025 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कोड वाइज आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करते हुए इस पेज से आप कंप्लीट क्वालिफिकेशन की डिटेल रीड आउट कर सकते हो। मिनिमम 17 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ पर 1700 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, OBC WS के लिए 1600 है, SC/ST PH के लिए 1000 है, आउटसाइड इंडिया के लिए 9500 है, जो कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। NEET.NTA.NIC.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी 2025 की ऑफिशियल पीडीएफ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी जानकारी दे दी गई है कि क्या क्या आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें इंपोर्टेंट डेट्स की पूरी टेबल दे दी गई है जो आप रीड आउट कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल, एज लिमिट डिटेल और यहाँ पर आपको इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। NTA की ऑफिशियल वेबसाइट NEET.NTA.NIC.in को आपको लॉगिन करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको सबसे पहले करना होगा। इसमें आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से फीस पेमेंट की जानकारी, इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दे दी गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपका क्या रहेगा। पूरी पीडीएफ में आपको जानकारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप की भी यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। इस पीडीएफ के बिल्कुल एंड में आप देख सकते हो जो सबसे नीचे यहाँ पर फॉर्म फिल करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर आपको दे दिया गया है। इसको फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के सेक्शन में आना है। लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप नीट यूजी 2025 एग्जाम में फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर योर प्रोफाइल इस सेक्शन में आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपका इनाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपने जो ये अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराई है इसको आपको एक बार फिर से एंटर करके सेम एज इट इज जैसे आपने ऊपर प्रोवाइड कराई है वही डिटेल आपको यहाँ पर इस सेक्शन में प्रोवाइड करानी है और इसे कंफर्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, दोबारा से सेम वही नाम आपको एंटर करना होगा जो आपने ऊपर एंटर किया है। ऐसे ही आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से सिलेक्ट करें, फिर अपना जेंडर आप दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। उसके बाद आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको सेम कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर पीछे जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उन सभी का प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स चेक करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले। अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर आपको इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने हैं। एक स्टेप यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल का स्टेप कंप्लीट करना है। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी अपार आईडी की डिटेल देनी है। फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, एडिशनल डिटेल देनी है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना है। इन 10 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नीट यूजी 2025 का फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अब आपको रजिस्टर पर्सनल डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फीड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर आपको बस अब अपनी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आप अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी है, यानी कि अपने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का आईडी या फिर नंबर एंटर करें, उसको जारी करने की तिथि यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आपको किस
अधिकारी ने वो यहाँ पर इशू किया है उसका डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी सोशल डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है या फिर कम है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें यहाँ पर, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की डिसेबिलिटी है आपकी। और फिर आपसे पूछा गया क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी विकलांगता का प्रतिशत आप यहाँ पर दें और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर बाकी की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको डायबिटिक यानी कि आप मधुमेह कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पर अपने रेजिडेंस की जगह बतानी है, यानी कि आपका निवास अर्बन है या रूरल है, ग्रामीण है या फिर शहरी, आप यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी फैमिली की एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद यहां पर पूछा गया आपसे क्या आप अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी सेलेक्ट करें, किस माइनॉरिटी के अंतर्गत आप आते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस करें, नहीं रखते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी नीट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारी कैसे की है, आपने सेल्फ से स्टडी की है या फिर आपने इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है या फिर ऑनलाइन कोचिंग की है, आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कोई एक आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार है, आप आधार सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके आधार पर है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी अपार आईडी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन पर सिलेक्ट करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर और एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन केयरफुली सेलेक्ट करना है। गाइज अगर आप इंग्लिश में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं नीट यूजी 2025 का तो इंग्लिश ऑप्शन सेलेक्ट करें, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उर्दू में चाहते हैं तो आप उर्दू ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई हैं, आप जिस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं यानी कि जिससे आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर आप अपनी एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। जिस सिटी को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद ऐसे ही आपको अपना स्टेट एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, एक एग्जाम सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको उनकी यहाँ पर योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी मदर का व्यवसाय सिलेक्ट कर लेना है और उनकी योग्यता भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। नीट यूजी 2025 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर एपीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी होनी जरूरी है या फिर इनके इक्विवेलेंट अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं में पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप 10वीं क्लास में कब आपने पास आउट किया है वो ईयर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम में 10 और इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
स्कूल का स्थान आपको बताना है वो रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में था या फिर शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का प्रकार या स्कूल का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्कूल गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट कॉलेज स्कूल था या प्राइवेट अनएडिड कॉलेज है या फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है आप या फिर केंद्रीय विद्यालय है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर योग्यता परीक्षा का राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपने 10वीं किस स्टेट से पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने अपनी ये 10वीं क्लास पास आउट की थी। स्कूल या फिर बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का जो रिजल्ट है उसका मोड सेलेक्ट करना है। आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में, परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आप अपने टोटल मार्क्स दें। फिर उसके बाद आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर आप सीजीपीए आपने कितना ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, स्कूल का पता और नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, अपने स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप 12वीं में अपीयर्ड हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं। अपीयर्ड अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 2025 सिलेक्ट करना है। फिर योग्यता परीक्षा में आपको कोड 01 सेलेक्ट कर लेना है। अब ये कोड क्या है इसके बारे में हम आपको बताएं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है, यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोड प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर अगर आप 12वीं क्लास में अपीयर्ड हैं और आप नीट यूजी 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप कोड 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान बताना है, आपका ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। कॉलेज का प्रकार यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, किस तरह का आपका कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट स्कूल है। योग्यता परीक्षा का स्टेट आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना योग्यता परीक्षा का जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास यहाँ पर कंप्लीट की है। और अगर आप 12वीं क्लास पास आउट कर चुके हो तो आपको यहाँ पर पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको कोड सेलेक्ट करना है। अब कोड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर आउट करें। यहाँ पर कोड 1 अपीयर कैंडिडेट के लिए है जो 12वीं क्लास में अपीयर है और कोड 2 यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की है। और कोड 3 उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट या फिर प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस या फिर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड से या किसी रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ पास आउट की है। और कोड 4 यहाँ पर प्री प्रोफेशनल और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है। कोड 5 यहाँ पर आपका 3 इयर्स की डिग्री कोर्स जिन्होंने किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, उनके लिए आप कोड 5 रहेगा। और कोड 6 यहाँ पर उनके लिए रहेगा जिन्होंने अपनी बीएससी का एग्जाम पास आउट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बोटनी या फिर जियोलॉजी से। और कोड 7 उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जिन्होंने अपने लास्ट के 2 साल 10+2 की स्टडी अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंप्लीट की है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के कोड सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोड सेलेक्ट करना है। मोस्टली यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने अपनी 12वीं क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कंप्लीट की है तो आपको यहाँ पर कोड 2 सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन के साथ आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। कॉलेज का प्रकार आप सेलेक्ट करें, योग्यता परीक्षा का राज्य आप सेलेक्ट करें जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है उस स्टेट से। फिर यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल या बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। परीक्षा का मोड आपको बताना है, आपके मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं, उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं।
इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर CGPA में था तो यहाँ पर आपको CGPA की अपनी डिटेल देनी है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करें, अपने जितना आपने CGPA ऑब्टेन किया है वो एंटर करें, उसके अकॉर्डिंग आपका CGPA यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, 12वीं क्लास का, कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं और आप दोनों नीट यूजी 2025 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने जुड़वा भाई या बहन की कक्षा 10 या फिर उसके समकक्ष का रोल नंबर एंटर करना है और फिर उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने जुड़वा भाई बहन का। और अगर नहीं है आपके जुड़वा भाई बहन और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं नीट यूजी 2025 में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बाकी की डिटेल नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप इससे पहले भी कभी नीट यूजी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और कितनी बार आप सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर आप एंटर करें, 1 2 3 4 5 जितनी बार भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं नीट यूजी परीक्षा में इससे पहले तो आप यहाँ पर उन अटेम्प्ट्स के नंबर एंटर कर दें। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम नीट यूजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, अपना राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है अपने पेरेंट्स की या फिर गार्जियंस की। आप यहाँ पर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करें, अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर एंटर करें, उनका ईमेल एड्रेस आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर गेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पेरेंट्स या फिर गार्जियन के मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर 2 OTP जाएंगे, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। मोबाइल के सामने मोबाइल वाला OTP और ईमेल के ऑप्शन के सामने ईमेल पर जो आपका OTP आया होगा वो OTP आपको एंटर कर देना है और फिर आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, अपने बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठे के निशान और अपने सिग्नेचर, अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो, श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपके बाएं और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के निशान होंगे वो भी यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 50 KB के बीच में होने चाहिए। आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो होगा वो यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपके पोस्ट कार्ड फोटो का साइज 4x6 में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपको जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनका नाम भी यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपका AM डैश फोटो और आपके उंगलियों के जो निशान होंगे और अंगूठों के AM डैश फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर के लिए आपको AM डैश सिग्नेचर और पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो होगा उसके लिए आपको AM पोस्ट कार्ड फोटो यहाँ पर उनका नाम अंकित करना होगा। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसका नाम AM डैश कैटेगरी और PDF फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका नाम AM डैश क्लास X मार्कशीट रखना है, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में। 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी है, उसका नाम AM डैश क्लास X सर्टिफिकेट होगा, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, उसका नाम AM डैश एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए, साइज उसका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपलोड ओरिजिनल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर अपना फोटो कुछ रिसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटो रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओरिजिनल फोटो अपलोड कर देना है और रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। फिर आप
क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट लिंक पर क्लिक करके अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर व्यू कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मोस्टली कैंडिडेट इसी सेक्शन में गलती करते हैं, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने फिल की है आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको अब इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई की इस बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर अब आपने लगभग सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, बस अब आपको अंतिम स्टेप कंप्लीट करना है, आपकी एप्लीकेशन फीस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको आपकी एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1700 रुपए फीस के रूप में जमा कराने हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1600 रुपए, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 1000 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से बाहर यानी किसी और देश के नागरिक है, इंडिया से बाहर से आप नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 9500 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये फीस पेमेंट का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस रुपए, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको पे एग्जामिनेशन फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक एग्जामिनेशन फीस पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, एसबीआई या फिर केनरा बैंक या फिर आईसीआई या फिर एचडीएफसी बैंक, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, कंफर्म बटन पर क्लिक करें। उसके बाद एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें, फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करें जो आपके कार्ड पर है, उस कार्ड नंबर एंटर करें, उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करें, अपने कार्ड का 3 डिजिट का नंबर सीवीवी नंबर यहाँ पर एंटर करें और पे बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर दे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी अपने डैशबोर्ड में से चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप नीट यूजी 2025 का अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।